मैं अपनी बात सप्लीमेंट्री पूछूं उससे पहले एक चीज और जानना चाहता हूं। हाउस के अंदर कोई स्पीकर गैलरी में या हाउस का सदस्य या कोई आपके विजिटर गैलरी में कोई व्यक्ति किसी पार्टी का पटका पहन करके हाउस की कार्रवाई देख सकता है या हाउस की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है? ऐसा तो नहीं। ये तो मैंने आपकी जानकारी में ला दिया। चल, आपने तो छूट दे रखी है हर तरह की है? चलो कौन है, उसको चेक कर लेंगे। आपको ध्यान होना चाहिए। आप इसी सदन में हमारे साथ बैठते थे और हम पटके पहन करके आए थे। कांग्रेस गवर्नमेंट का राज था, आपके खिलाफ एक्शन लिया गया था कि नहीं लिया गया था? नेम कर दिए गए थे सारे मेंबर। तो कम से कम जो पटके पहने हुए लोग, इनको बाहर तो करो। पटके तो नहीं है कोई भी। ये कैसे कह दिया आपने कि पटका होता अब नहीं है, जेब में डाल दिया? हमने भी जेबों में डाले थे, हमें तो नेम किया गया था। चल, पहले उनको बाहर निकालो। उनको बाहर निकालो पहले आप। ठीक है। हाउस की कोई गरिमा होती होगी। हो गई बात है सिंह जी, अब आप बाहर निकालो। हमें नेम किया गया था इसी हाउस में इस बात के ऊपर। कोई निकाल के लहरा कर जेब में डाल ले, फिर आप कह दो ठीक है जेब में डाल लिया, क्या मतलब हुआ? हो गया ये तो जी। आपको इसमें हाउस की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। आप सदन के नेता हो, आप भी अपनी आपकी पार्टी का, इसलिए आपने भी इसको छूट दे दी भी तू जेब में डाले, ठीक है। पाकिस्तान का झंडा ना लगा क्या, कोई झंडा लगा, लोकतंत्र के ला अरे एक मिनट, ये कोई खास बात, ये इनका कसूर नहीं है। का थोड़ी ला गया है यार, ये इनका कसूर नहीं है। ये शायद इनको शायद इस बात का समझ नहीं है। ये भी एडवोकेट रहे हैं पैसे से, लेकिन इनको भी इस बात की समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है कि कोई भी राजनीतिक दल का झंडा या कोई आपका ये जो बैज कोई भी आदमी लगा करके सदन के अंदर नहीं आ सकता। यूं खड़े हो जाते हैं, नहीं यूं ही खड़े हो जाते हैं, बोलना शुरू कर निर्देश दे देंगे का, लाहौर का, फलाड़े का, झिगड़े का। कम से कम अक्ल रखो थोड़ी बहुत। हाउस है ये, बेअक्ल के लोग आ गए। बैठो जी, बैठो। सही कह रहा हूं मैं, अक्ल नहीं है, मैं क्या गलत कहूं? बैठो 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 गौतम जी, बैठा जाओ, बैठो बैठाओ तो, बैठो 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 बैठो। तो समझ हूँ, बावली बूथ हूँ, बावली बूथ क्या कसर है? अरे मारे बनाए हुए तो कच्चे काट रहे, हम वैसे हांडा। बैठो दर्द में क्या कसर है? और समझ हूँ, इसमें कोई शक नहीं। बैठो बैठो गौतम। ये यहाँ पता लगता है कितनी पीड़ा है? नहीं, यहाँ महसूस हो रहा है कि पीड़ा कितनी है। कभी तो क्या बोला, सारा माल एक आदमी जीम गया। नाम तो बता दे दादा, उसका कौन सा जीम गया एक आदमी? माननीय अभय सिंह जी, सप्लीमेंट्री आप तेरा जो ये बात बाहर बैठ के कभी हम ही बता दे, ये शर्मा में बताना जी। लेकिन मैं क्यों बताऊं? साथ में जिक्र भी करे सारा दिन, साथ में बताओ। एक सप्लीमेंट्री पूछो। डिप्टी स्पीकर महोदय, हरियाणा प्रदेश के अंदर अब जो जनवरी और फरवरी में बारिश हुई, उसकी वजह से सरसों और गेहूं की फसल का बड़ा नुकसान हुआ है। जो ओलावृष्टि हुई उसमें 13 जिले ऐसे हैं जो प्रभावित हुए, जिनमें महेंद्रगढ़ है, रिवाड़ी है, यमुनानगर है, गुड़गांवा है, हिसार, भिवानी, दादरी, रोहतक, सोनीपत, जींद, फतेहाबाद, सिरसा और अम्बाड़ा। इन सब जिलों में करीब 1,14,000 एकड़ फसल जो है वो खराब हुई।
सरकार मुआवजे की बात कर रही है कि हमने मुआवजा तय कर रखा है 12,000 से लेकर के 15,000 रुपया एकड़ का। सरसों की जो फसल है वो अब की बार बम्पर फसल है और सरसों का रेट भी जो है वो आज की डेट में 6500 से लेकर के 7500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से है। ये कोई मेरे थप्पड़ वाली बात तो नहीं, ये थारी वजह से नहीं है। नहीं किसान के लिए नहीं, कहीं राजी हो रहे होंगे कि थारी वजह से कोई रेट बढ़ रहे हैं। किसान के खेत में जो सरसों की फसल है, आप भी खेती से संबंध रखते हैं, अब की बार बम्पर फसल है और 10 क्विंटल से लेकर के 12-14 क्विंटल पर एकड़ तक की सरसों है। 7,500 रुपये क्विंटल, 6,6500 से 7,500 का भाव है। एवरेज 7,000 निकाल लो। अगर 10 क्विंटल सरसों भी पर एकड़ मानते हैं तो भी 70,000 की सरसों होगी और सरसों तो मार्केट में आ गई। फरवरी के महीने में सरसों पकाव पे होती है। इनके मेवात में तो सरसों काट भी ली जाती है फरवरी के एंड तक। स्पीकर साहब सप्लीमेंट कृपया करके उनको पूछ लेने दो एक मिनट अभी नहीं, बीच में नहीं लिया, ऐसे नहीं। मेवात का नाम आ गया ना, इसलिए हाँ कोई बात नहीं, मेवात का बात में बता देना आप। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल की आपकी दावत में भी ये कहा था कि कृपया करके पहली बार याद कर लीजिए, मुझे भी थोड़ा टाइम दीजिए। कहा था ना हम दावत खा रहे तो कुछ तो यार पिछली बात को याद रखो उपाध्यक्ष महोदय। मैं सिर्फ आधा मिनट लूंगा। अभी आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी ने एक बात कही कि भाई 1,14,000 एकड़ जमीन खराब हुई और उसके लिए जो मुआवजा वो तो मंत्री जी बताएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या मेवात में एक भी एकड़ खराब नहीं हुई जमीन? ठीक है, क्या बैठो आप। क्या मेवा फिर वही बात ना, बैठो आप ऐसे नहीं बात कही है। हमारी होगी बात तो नहीं कराई गई, आपने हमारी स्पेशल गिरदावरी क्यों नहीं कराई गई मेवात के, और क्यों हमारा लाभ नहीं आता मेवात का? हम भी किसान ही है ना। ठीक है, किसान की बधाई बस, हम भी किसान ही है ना। बैठो इलियास जी, बैठो आप। अरे उपाध्यक्ष महोदय बैठ जाओ। बात ये है, आप बैठ जाओ। बताओ भाई, आप बैठ जाओ इलियास जी। एक सेकंड एक वो है देहाती दोहा, तो पैसों मुंह पे गई, तो पैसों मुंह पे गई, तो पे मुंह पर छूटों पे गई, तो पे रही प्यार और होड़े इसकी तो पे से भी जाए, हम पे छूटम पे गई और इंशाल्लाह तम पे सुबह ऐसा अब यूं पूरे को आ जाए। बैठ जाओ। सदन आ रहे काई। अभय सिंह जी आप पूछिए। मैं बता रहा था कि 70,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से सरसों की फसल है और मुआवजा दिया जा रहा है खराबे का, जो 100% खराब होगी वह 15,000 रुपये। 70,000 की फसल किसान की बर्बाद होगी। अगर 15,000 रुपया उसको दिया जाएगा तो किसान अपने पैरों पे कैसे खड़ा होगा? किसान की हालत तो पहले ही खराब है। किसान तो सरकार के गलत फैसलों की वजह से 1 वर्ष तक घर बार परिवार खेत सब छोड़ करके इनके खिलाफ आंदोलन करता रहा। आज जब उसने कोई अच्छी फसल बोई, खेत में कोई बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, उसकी वजह से फसल खराब होगी, तो सरकार बजाय 12 और 15,000 रुपये देने के 50,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजा देना चाहिए। और जो जिले, जैसे अभी आपके मेवात की बात कर रहे थे, अगर मेवात में भी फसल खराब हुई है तो मेवात की भी स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए। मेवात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेवात भी तो हमारे प्रदेश का एक बहुत अहम हिस्सा है। आने वाले समय में गुड़गांव के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा डेवलप्ड एरिया होगा तो मेवात का ही होगा। उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। उसके अंदर भी किसान की फसल का स्पेशल गिरदावरी मुख्यमंत्री जी करा करके और आपको उनको भी मुआवजे के रूप में 50,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। ओलावृष्टि और बारिश की वजह से जो फसलें खराब हुई है, जो मेरी जानकारी में है, मैं हल्के वाइज आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हल्का जगाधरी के अंदर धीमो, कड़कोली, हपसपुर और खिजराबाद, इस पे फसल खराब हुई है।
रानिया हल्का में हांडीखेड़ा गांव में फसल खराब हुई है, आपके दड़बी और नरजेला गांव में खराब हुई है। हल्का बाडड़ा के अंदर जो है 19,060 एकड़ में गेहूं की फसल खराब हुई है और 35,400 एकड़ में सरसों की फसल खराब हुई है। जहां मैं स्वयं जाकर के आया था, वहां इतने बड़े बड़े ओले थे, फसल जो है बिल्कुल साफ हो गई थी। उनको भी 50,000 रुपया कम से कम जो है मुआवजा किसान को मिले, तब जाकर के वो किसान बच पाएगा। हल्का बरवाड़ा जो है उसके अंदर भी 2900 एकड़ की फसल खराब हुई है। उकलाना के अंदर 300 एकड़ की है। हल्का नारनौंद जो है उसमें भी 10,150 एकड़ की फसल खराब हुई है। नलवा हल्का जो है आपका अपना हल्का, इसमें भी 150 एकड़ में फसल खराब हुई है। हल्का हांसी जो है इसमें 6,350 एकड़ की फसल खराब है। हिसार जिला जो है इसमें लगभग 19,850 एकड़, जो 100% फसल खराब होगी। तो आप हिसार जिला के हो, इसमें किसान की अगर सारी फसल खराब हो जाती है तो उसको 50,000 रुपया कम से कम देना बनता है। महेंद्रगढ़ जिला जो है इसमें भी 30 गांव के अंदर लगभग 22,000 एकड़ की फसल खराब हो गई है। रिवाड़ी के अंदर भी 18,000 एकड़ की फसल खराब है। भिवाड़ी के अंदर भी 30 गांव में गेहूं की फसल और सरसों की फसल खराब हुई है। कुल प्रदेश की इस बारिश और ओलावृष्टि की वजह से 1,14,000 एकड़ जमीन जो है खराब हुई है, फसल खराब हुई है। तो मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा, क्या इनकी फसल जितने पैसे का नुकसान हुआ है, क्या आप उसका आधा भी दोगे? मतलब आपने तय कर दिया कि 12,000 से 15,000 देंगे, 12 से 15 से, तो उसका जो लागत लगी है वो भी पूरी नहीं होती। ठीक है, उसने धन्यवाद। जो खाद डाला है, पर 1 मिनट, जो जिस वक्त बिजाई हो रही थी उस वक्त किसान के सामने एक बड़ी परेशानी थी, उसको डीएपी नहीं मिली। उसने ब्लैक में डीएपी लेकर के अपनी बिजाई करी। उसके बाद जब गेहूं की फसल में पानी देने का समय था, उस वक्त उसको यूरिया खाद नहीं मिली, वो भी उसको ब्लैक में लेकर के अपनी खेत की फसल पकानी पड़ी। किन परिस्थितियों में उसने फसल पका करके तैयार करी थी, और जब वो बिल्कुल उसके हाथ में आने वाला समय था उस वक्त बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, फसल खराब होगी। तो आप भी किसान हो, आप भी इनसे कहो कि कम से कम